बेटी ने सब समझावें, दियो बेटिया पे भी दाब रहे। कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावें, दियो बेटिया पे भी दाब रहे। कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ साल पहले विधि हमारे शहर कुरुक्षेत्र आई। तब तो ये स्कूल में पढ़ती थी और एक हमने इनके साथ इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के इतने लोगों ने पसंद किया कि आज वो 9.5 लाख के करीब उसके देखने वालों की तादाद हो चुकी है। तो उसके बाद भी लगातार विधि से, इनके पिताजी से हम संपर्क में रहे और अभी मुझे इनके फेसबुक का जो चैनल है उसके माध्यम से मालूम पड़ा कि किसी गीत के शूटिंग के सिलसिले में ये कुरुक्षेत्र आए हैं। तब हमारी बेटी हमारे शहर में आए और उससे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर हैं और आज विधि से फिर से हम कुछ बातें करेंगे और कुछ उनसे फिर से हम गीत सुनेंगे। तो विधि, आपका शहर कुरुक्षेत्र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ कुरुक्षेत्र आए तो एक तो ये बताएं कि दिन में आप किस वक्त आए और आज का मकसद क्या था? हम करीबन सुबह 10:30 बजे से आए थे और आज यहाँ पे हमारी कुरुक्षेत्र में शूटिंग थी। ऑलमोस्ट ब्रह्म सरोवर पे हमने शूट किया और एक माता का मंदिर था, वहाँ पे शूट किया। तो सुबह से लगे ही हुए हैं, 8-9 सॉन्ग करीबन हमने कर लिए। हाँ। अच्छा, पर आप ये बताएं कि आपने कहा कि सुबह से लगे हुए हैं, 8-9 सॉन्ग कर लिए, तो कुछ खाना वाना खिलाया या फिर सॉन्ग में लगे रहे? हाँ, खाना खाया बीच में, जैसे 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता था, कहीं पे भी बैठ के और काम करके फिर से काम शुरू। अच्छा, आप ये बताएं कि ब्रह्म सरोवर पहले भी आते रहे या अभी आए हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं पहले कई बार आई हूँ, 4-5 बार कम से कम। गीता जयंती में 2 बार आई हूँ और 2-3 बार मेरा स्टेट लेवल का कंपटीशन भी था, तब भी आई थी। अच्छा, तो आज जब आप यहाँ पर आए तो उसमें कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जिनकी शूटिंग का काज यहाँ पे आज हुआ है? उसमें 8-9 सॉन्ग हैं जो कि हमारे सर हैं रामधन गोस्वामी जी और ओम प्रकाश चौहान जी, उन्होंने लिखे हैं। तो उनमें से एक सॉन्ग की 2 पंक्तियाँ मैं आप सबके सामने रखती हूँ। स्वागत। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों को सीख दी जाती है, तो इस विषय पर ये सॉन्ग है। इसकी 2 पंक्तियाँ मैं आप सबके सामने रखती हूँ जी। मेरा थोड़ा गला खराब है, सुबह से गा रही हूँ। नहीं, कितना भी खराब हो तब भी बहुत अच्छा रहेगा जी। बेटी ने सब समझावें, दियो बेटिया पे भी दाब रहे। कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावें, दियो बेटिया पे भी दाब रहे। कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। ओ क्यों बेटे ने बेटी की जो देते लोगों सीख नहीं। सबकी बेटी बाण एक सी, फर्क समझना ठीक नहीं। डर लागे से कदे टूट जा, डर लागे से कदे टूट जा। घर कुणबे के खाब रहे। कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप ये बताएं कि जिस तरह से हम आपके शुरू से गीत देखते हैं तो हर एक गीत में कहीं ना कहीं एक लोक धर्मिता का पुट रहता है, वो तत्व रहता है और एक सीख रहती है। तो इसी तरह से जो गीत आपने अभी सुनवाया उसमें भी एक तरह की सीख है। तो क्या जो बाकी के हमारे आज के गीत रहे उनमें भी कुछ इस तरह का ही भाव रहा? बिल्कुल, हाँ। जो हमारा मेन मोटिव है जो वो यही रहता है कि सामाजिक गीत गाएं, जिससे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनमें थोड़ा
लोग सुने तो कम से कम 1-2 लोग तो कम से कम समझे। ना एक दो नहीं, काफ़ी लोगों के ऊपर असर होता है जो आप कहते हैं। अच्छा, एक आप ये बताएं विधि के जैसे लगातार एक समय के साथ आपने ग्रो किया है, जब आपका वो गीत आता है तब आप छोटे होते हैं, अब आप बड़े हैं, तो इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? अपने अंदर किस तरह के आपने तब्दीलियाँ पाई हैं और उन तब्दीलियों को बाकी लड़कियों को किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि क्या संगीत होता है, क्या ये लाइन होती है। लेकिन अब थोड़ी बहुत पहचान हुई है कि कैसे-कैसे लोग हैं इस लाइन में। और सबसे पहले मतलब मैं सभी लोगों का जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और बस। अच्छा, तो कोई और चीज़ ऐसी जो हमारे यहाँ पर लड़कियों को लेके जिस तरह से सोच बदली तो है, तो उस बदलती सोच को क्या आप भी देखते हैं कि माहौल पहले से अलग तरह के हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। जो पहले का जो टाइम था उसमें ये गाना बजाना हालाँकि था, लेकिन लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, और कास्ट में भी ये होता था। लेकिन अब फ़र्क पड़ा है, मतलब गाने में और डांस जो होता है उसमें मतलब आगे आ रही हैं लड़कियाँ। और सच में कहीं न कहीं विधि इसके पीछे तो बहुत बड़ा हाथ एक आपका भी रहा है। आपके माध्यम से ईश्वर ने कुछ ना कुछ अपना वो खेल किया है कि अब इसको एक बहुत रिस्पेक्टेबल समझा जाने लगा। लोग देखते हैं कि जब हमारे घर की बेटियों जैसी विधि जब इस तरह से नाम कमाती है तो उनकी बेटियाँ क्यों ना ऐसा करें। बिल्कुल, ये सब आप सब लोगों का आशीर्वाद है। जी। और अच्छा, एक गीत अभी आपने हमें सुनवाया, क्या एक दो गीत की और कुछ पंक्तियाँ आप सुनाएं ताकि जब वो गीत आ रहे हों तो हम भी याद करें कि हाँ, ये गीत तो विधि ने हमारे यहाँ पर भी गाया था और हमारी जो यहाँ की यादें हैं उसके साथ वो जुड़ा हुआ हो। हाँ, एक सॉन्ग और जो आज हमने यहाँ पर उसका शूट किया है, वो बेटी के ऊपर है कि जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, मान होता है, उसी घर में जो देवी है वो आती है। ये नहीं कि आप नवरात्रे कर रहे हैं और घर में जो बेटी है उसका आप सम्मान इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी 2 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस घर हो कन्या का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। जिस घर हो लाडो का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। मेरी माँ उस घर आवेगी, मेरी माँ उस घर आवेगी। हो लाडो का मान, या मैया उस घर आवेगी। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि अभी नवरात्रों का जो समय है वो आने वाला है और उसके लिए सटीक ये संदेश बैठता है समाज के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप गीत को गाते हैं तो उसमें कई तरह की स्टेजेस होती हों, गीत लिखा जाता है, धुन बनती है, उसके ऊपर रियाज़ होता है और ऐसे ही जब शूट होता है तो आप ये बताएं कि इन दोनों में से आपको मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? सब भी अच्छा लगता है, लेकिन शूट में ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय होता है खूब। लेकिन जब स्टूडियो में गाते तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती हैं, थोड़ा डर रहता है कि यार गलती होगी ये वो। तो शूट में फुल मस्ती। और मतलब कि इसमें घूमने का भी हो जाता है और हल्का भी है और इसके बहाने एक तरह से हमारा चेहरा और हम लोगों से बात कर सकते हैं। टूर हो जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि 8-10 गीत एक साथ हो गए, तो जब भी आप निकलते हैं तो कई सारे गीत एक साथ कर लेते हैं? हाँ, 5-6 सॉन्ग तो लगभग कर ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ कुरुक्षेत्र में जैसे आपने ब्रह्म सरोवर देखा, जब मैं आपसे मिला तो आप यहाँ पर बिरला मंदिर में आए हुए थे। आपने कहा गीता एक और मंदिर है हमारे यहाँ पर माता को समर्पित, वहाँ पर आप गए थे। तो इन लोकेशंस में आपको क्या अच्छा लगता है? क्या कोई ऐसी चीज़ लगती है आपको जो यहाँ बार बार पुकारती है, अपनी तरफ खींचती है? सबसे अच्छी बात तो मुझे कुरुक्षेत्र की ये लगी कि यहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत कम है और शांति से अच्छे से हमारा काम हो गया। किसी ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, शोर शराबा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा हमारा काम हुआ। चलिए, ये तो हम कुरुक्षेत्र वासियों के लिए एक बहुत बढ़िया टिप्पणी के जैसा है कि हमारा शहर बढ़िया है तो हमें यहाँ पर रहने में और मज़ा आएगा। वैसे विधि आपके सब जानने वाले, चाहने वाले सब जगह पर हैं, उसके बावजूद सबके अंदर एक सेंस है कि किस तरह से आपको जो काम है उसको करने का एक स्पेस दिया जाए। कोई और बात विधि आप जो कहना चाहें इस मौके पे अपने फैंस को, सबको, कोई संदेश ऐसा? फैंस को तो बस मैं धन्यवाद ही दे सकती हूँ और क्या कह सकती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आज हमने जितने भी सॉन्ग करे हैं वो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगे, विधि देशवाल ऑफिशियल और रामधन गोस्वामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और विधि देशवाल फेसबुक पेज और रामधन गोस्वामी फेसबुक पेज और
आप सोचेंगे इतनी सारी प्रमोशन। और एक म्यूज़िक मस्ती के नाम से हमने नया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाया, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूज़िक मस्ती पर हमारे खूब सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। आज भी हम उस पर नहीं 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 नहीं, no, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। असल में विधि उसमें क्या है कि आपको लगता है ना ज़्यादा है, ये अभी काफ़ी कम है, इससे भी, क्योंकि आपके ऊपर इसका प्रमोशन का भी भार है, सब तरह के भार है। जी बिल्कुल। तो म्यूज़िक मस्ती यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें हमारे खूब सारे व्लॉग्स आएंगे और आज भी हम उस पर लाइव गए थे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और हमारी तरफ से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सारे के सारे गीत खूब चलें, खूब तरक्की करें। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अभी वो गीत बाद में रिलीज़ होंगे, पर हमारे यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उनकी एक झलक पा सकते हैं। तो आप सबका जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो विधि को ऐसे ही मिले, और हमारे सबके बहुत सारे जो आशीर्वाद हैं विधि, वो आपके साथ हमेशा यूं ही हैं। तो आप फिर से कुरुक्षेत्र आइएगा, फिर हम ऐसी बात करेंगे।